चलिए आज हम लोग एज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, आयु से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो सुरेश की आयु कितनी है? सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है, यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद इनकी आयु का अनुपात, तो सुरेश और मोहन इनकी आयु का अनुपात 2 और 3 है, तो सुरेश की आयु कितनी है? देखिए, जो अनुपात होता है, हमें आयु का योग दे रखा है तो हम अनुपात का भी योग कर लेंगे। 2 और 3 मिलाकर होते हैं 5, तो जो योग है उसको हम अनुपात का जो योग है उससे हम भाग देंगे, तो आ जाएगा ये 10। अब हमें चाहिए क्या, हमको सुरेश की आयु चाहिए, तो जो आया है उसको हम सुरेश की आयु के साथ गुणा कर देंगे। इसके साथ 10 की गुणा हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 20, मतलब सुरेश की जो आयु है वो 20 वर्ष है। देखिए, तरीका ये है, टोटल से भाग देंगे और जो चाहिए उसके साथ हम उसको गुणा कर देंगे। तो हमें आयु का योग दे रखा था, तो हमने उसके योग को अनुपात के योग से भाग दिया और हमें जो चाहिए था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल का टोटल से भाग देंगे, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अंतर 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है, तो ए की आयु कितनी है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें अंतर दे रखा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंतर 15 वर्ष, और अनुपात ए और बी का दे रखा है 2:5। हमें अंतर दे रखा है तो हम इसके अनुपात का अंतर ही निकालेंगे। 2 और 5 में कितना अंतर है? 2 और 5 में 3 अंतर है, इन दोनों में 3 का अंतर है, तो हम अंतर को अंतर से भाग देंगे। 3, 15 अंतर दे रखा है इधर और यहाँ पर 3 अंतर आया है, तो अंतर को अंतर से भाग देंगे, ये आया 5, और जो चाहिए उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको ए की आयु चाहिए, तो ए की आयु जो है 2 रेशियो दे रखा है, उससे हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 10। ए की जो आयु है वो 10 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें इसमें अंतर दे रखा है 16 वर्ष का, तो सबसे पहले हम यहाँ अंतर लिख लेते हैं, अंतर 16 वर्ष का। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो नहीं दे रखा, अनुपात नहीं दे रखा है, तो अनुपात हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। पर यहाँ पर दे रखा है 6 वर्ष पहले, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी, मतलब अगर 6 वर्ष पहले बी की आयु 1 थी तो ए की आयु 3 होगी, तभी तो 3 गुनी होगी। 1 का 3 गुना 3 होता है, तो लिखा है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो अगर बी 1 का रहा होगा तो ए 3 का रहा होगा। अब देखिए, हमें टोटल अंतर दे रखा है तो हम इसके अनुपात का भी अंतर ही निकालेंगे। अनुपात हमने बना लिया है, इसमें 2 का अंतर है, और एक बात याद रखिए, अंतर हमेशा बराबर रहता है। 6 वर्ष पहले भी उनमें 16 साल का अंतर था, आज भी उनमें 16 साल का ही अंतर होगा, और आगे चलकर भी उनमें 16 साल का ही अंतर रहेगा, तो अंतर हमेशा सेम रहता है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर पा रहे हैं। अगर हमको योग दे रखा होता कि 6 वर्ष पहले उनका योग ये था, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, पर क्योंकि अंतर बराबर रहता है इसीलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अंतर है इसमें 16 साल का, हमारा अनुपात का जो अंतर है वो आया है 2, तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, और जो आया उसकी हमें जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको ए की वर्तमान आयु चाहिए, तो हम इसका ए की आयु से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 24 आया है, पर याद रखिए ये जो आयु आई है ये 6 वर्ष पहले की है।
6 वर्ष पहले वाली आयु आई है। 6 वर्ष पहले ए जो था वो 24 वर्ष का था, हमें उसकी वर्तमान आयु चाहिए, तो हम इसमें 6 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, इसमें हमको पिता और पुत्र की औसत आयु दे रखी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पिता प्लस पुत्र, इन दोनों की औसत आयु 34 वर्ष है। मैंने आपको औसत वाले चैप्टर में बताया था कि हमको जब औसत दे रखा होता है तो हम टोटल नंबर्स की औसत से गुणा करेंगे तो हमें उनका योग मिल जाएगा। मतलब यहाँ टोटल 2 लोग हैं, 2 लोगों की गुणा हम उनके औसत से करेंगे तो ये आ जाएगा 68 वर्ष। मतलब पिता और पुत्र की जो आयु का योग है वो 68 वर्ष है। हमें क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, ये दे रखा है। मतलब जो अनुपात है वो पिता और पुत्र का अनुपात 14:5 दे रखा है, मगर ये अनुपात 4 वर्ष बाद का है। 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है, तो हमको आयु भी 4 वर्ष बाद की ही चाहिए। तो अभी 68 वर्ष उनकी आयु है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 68 में हम पिता की आयु 4 वर्ष और जोड़ देते हैं और पुत्र की आयु भी 4 वर्ष और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 76। मतलब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 76 वर्ष हो जाएगा। अब हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल है आयु का 76, तो हमें उनके अनुपात का भी टोटल करना होगा। 14 और 5 19, और टोटल को टोटल से भाग देते हैं, ये आया 4, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको क्या चाहिए? पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए, तो पुत्र की आयु के साथ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणा 4 होता है ये 20। देखिए, जो आयु थी वो 4 वर्ष बाद का अनुपात था, लेकिन हमसे वर्तमान आयु पूछी है, तो ये जो आयु आई है पुत्र की वो 4 वर्ष बाद की आई है। हमें वर्तमान आयु बतानी है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 16 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो C की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, हमें इस क्वेश्चन में जो योग है वो तो वर्तमान का दे रखा है, मगर अनुपात 6 वर्ष पूर्व का दे रखा है, तो हम जो आयु का योग है वो भी 6 वर्ष पूर्व का ही ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 90 वर्ष दे रखा है हमको योग आयु का, और अनुपात दे रखा है A, B और C का 1, 2, 3, मगर ये 6 वर्ष पूर्व का है। तो बताइए, 6 वर्ष पहले हम इन सभी की, 3 लोग हैं ना, तो 3 लोगों की 6-6 वर्ष की आयु इसमें से घटा देंगे। 6 इसकी, 6 इसकी, 6 इसकी, तो 18 वर्ष हो गया। 18 वर्ष हम इसमें से घटा देते हैं, ये आ गया 72। मतलब 6 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग 72 वर्ष होगा। अब हमें 6 वर्ष पहले की आयु का योग दे रखा है, तो हम इस अनुपात का भी योग कर लेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, अनुपात का योग 6 है और आयु का योग 72 है। तो तरीका क्या होता है? टोटल को टोटल से भाग देंगे, और जो चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको चाहिए क्या? हमको C की वर्तमान आयु चाहिए, तो हम इसकी गुणा C के साथ कर देंगे। 12 गुणा 3 36 आता है, लेकिन ये जो आयु आई है वो 6 वर्ष पूर्व की आई है, तो हमको इसमें 6 और जोड़ देना होगा, तो C की जो वर्तमान आयु है वो आ जाएगी 42 वर्ष।
देखिए ये जो क्वेश्चन है एज बेस वाले, ये एक ट्रिक है जिस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये तरीका हर तरीके के एज बेस क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्नों को हल नहीं कर सकता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी तो कर सकते हैं, पर हर तरीके का क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें आयु संबंधित प्रश्न करने का एक जो तरीका है, उससे हर तरीके का आयु संबंधित प्रश्न हल हो सकेगा। वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, मगर हर तरीके का प्रश्न उसमें हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल जिसे जल्दी करना है उसके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है। धन्यवाद।